अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और कल के मुझे जो वीडियो में कई ऐसे कमेंट्स में सवाल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो उसमें से कुछ खास सवाल ऐसे होते हैं जो मैं उसमें से निकाल लेता हूँ और उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो आज उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो है। टॉपिक ये है कि जब बच्चे पैदा होते हैं फार्म पे तो वो ज़्यादातर सरवाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। यानी ज़्यादातर फार्म पे ये हुआ है और फार्म बंद होने का सबसे बड़ा कारण और रीज़न यही है कि जो उनके फार्म के छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर मर जाते हैं। तो आप उसे कैसे रोकें और आप ये कोशिश कैसे करें कि वो उनकी जो मौत है उनका रेशो कम हो, तो उसके बारे में आज मैं कुछ आपको छोटी सी टिप्स दूंगा, जानकारी दूंगा इस वीडियो के ज़रिए। तो वीडियो पूरा देखें और एंड तक का देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और इंशाल्लाह मेरे चैनल से आपको कुछ ना कुछ सीखने का पूरा मौका हमेशा मिलता है। तो आज भी इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जब बकरी बच्चा देती है। अक्सर ऐसा होता है बच्चे काफ़ी कमज़ोर पैदा होते हैं। आपने देखा होगा बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं, तो उसका वो चीज़ का सबसे बड़ा रीज़न, वो भी एक बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण है, वजह है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आपकी बकरी प्रेग्नेंट होती है, जब वो उसका 5 महीने का पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे उसको सही पोषण वाला खाना नहीं मिलता और सही टाइम पे उसको अच्छी फीड नहीं मिलती, पूरा भरपूर पोषण नहीं मिलता। यानी जो मिलना चाहिए उसको, विटामिन है और प्रोटीन है, वो सब चीज़ें नहीं मिलती। तो वो सब चीज़ें आप जब बकरी 3 महीने तक का गाब हो जाए, यानी 90 डेज उसके प्रेगनेंसी को कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप उसे दानों में अच्छे दाना देने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको खल के बारे में बताया था, खल बहुत अच्छी चीज़ है प्रेग्नेंट बकरी के लिए। खल जो दाना है, आप कहीं पे भी आप जाके देखेंगे तो उसे बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे दूध भी काफ़ी अच्छा आता है। तो वो आप अपने दानों में ऐड करें, या फिर हमारा जो फीड है वो फीड आपको आप 3 महीने से जब ख़त्म होता है 90 डेज, उसके बाद वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उसको क्वांटिटी अच्छी दे, बकरी को भरपूर दाना दे, और उसकी वजह से बकरी जब बच्चा देगी तो काफ़ी हेल्दी बच्चा होगा और बच्चा सर्वाइव करेगा। ये हो गया पॉइंट 1। अब मैं आपको पॉइंट 2 पे ले जाता हूँ। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लोग समझ नहीं पाते। जब बच्चा पैदा होता है, जब आप देखेंगे बच्चा जब पैदा होता है वो काफ़ी परेशान होता है और माँ के पास इधर उधर भागता है। उस टाइम पे हमारे पुराने बड़े बुजुर्गों ने मैं देखा हूँ, उस टाइम पे जो बकरी का पहला दूध होता है वो अक्सर लोग निकाल लेते थे उसे, और उससे घर में बल्ली मलाई बनाते हैं, चिक होती है उसे काश बोलते हैं, कुछ और भी अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ से पुकारते हैं। तो हमारे इधर उसे चिक बोलते हैं। तो जो माँ का पहला दूध होता है, वो जब बच्चा पैदा होता है उसे आधे घंटे के अंदर वो बच्चे को बहुत ज़रूरी है पिलाना। वो आप ये समझ लें कि बच्चा एक जिस्म है और वो दूध उसके अंदर जान का काम करता है। वो दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। वो दूध पिलाने से बच्चे की इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो पहला दूध नेचुरली है, वो हम उसमें से निकाल लेते थे जो घर में जो बल्ली मलाई है वो बनाने के लिए। लेकिन वो अल्लाह ताला ने वो उसे वो तरीके से बनाया है कि उसके अंदर वो दूध हो और वो दूध बच्चे को पिलाया जाए, और बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे बहुत अच्छे और जल्दी खड़े होते। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम उसके माँ का उसे दूध पिलाना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ का खास ध्यान करें। ये पॉइंट 2 हो गया। इसके ऊपर मैं तीसरा पॉइंट ये है कि अक्सर प्रेगनेंसी के टाइम पे लोग अपने फार्म पे वैक्सीन है या फिर डीवर्मिंग है या कई किस्म की और दवाएं शायद बाय चांस या गलती से पिला देते हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चा जब पैदा होता है तो कमज़ोर होता है और उसको वो प्रॉब्लम, बच्चे की जो कैजुअलिटी होती है, बच्चों की मौत होती है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों के मरने का। तो आप अपनी बकरी जब प्रेग्नेंट हो, उसका टाइम रहे, वो प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, उस टाइम पे ना कोई एंटीबायोटिक देना है, ना कोई डीवर्मिंग करना है, ना ही उससे कोई वैक्सीन करना है। बकरी का सिर्फ ख्याल रखे, उसे टाइम टेबल पे दाना दे, भरपूर दाना दे उसके। एक्चुअली जब बकरी प्रेग्नेंट होती है तो उसके साथ एक नई जान भी उसके साथ पेट में पलती है।
तो आपको 2 जान को खिलाने भर का उनको दाना देना है और उनको अच्छा खिलाना है, तो बकरी स्ट्रांग होगी और आपके बच्चे भी अच्छे होंगे। काफ़ी जगह पे मैं देखा हूँ कि बकरियाँ काफ़ी कमज़ोर होती है और लोग बोलते भी हैं कि बकरी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी तो बच्चे छोटे होंगे। ये पॉसिबल है, लेकिन आपको 3 महीना कंप्लीट होने के बाद दाना स्ट्रांग देना है, तो उससे बकरी को जो बच्चा बढ़ता है उसके पेट में उसको पोषण पूरा कंप्लीट मिलता है और बच्चे अच्छे स्ट्रांग होते हैं। ये 3 वजह हो गई। इसमें एक चौथी वजह और है जो मौसम का कारण होता है। मौसम भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मौसम की वजह से मौसम अक्सर जब चेंज होता है, जैसे ठंडी का मौसम, बारिश का मौसम, और वो टाइम पे अगर आपके बच्चे पैदा हो गए तो वो भी बहुत डेंजर टाइम होता है, बच्चे उसमें भी बहुत ज़्यादा मरते हैं। तो जब बच्चे आपके पैदा हुए तो आप कोशिश करें उसे कोई गर्म जगह पे रखने की और एक सेपरेट जगह बना दें या कुछ ज़मीन पे खुला ना छोड़े उसे, बहुत अच्छे से टाट और भी कई चीज़ें होती है उसे पैक करके रखिए, उसे हीट पड़े ठंड के मौसम में, और बारिश के मौसम में बारिश के पानी से उसे आप बचाएं। गर्मियों में इतनी तकलीफ नहीं होती है क्योंकि मौसम ऑलरेडी गर्म होता है और बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये एक चीज़ हो गई है। उसके बाद बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं और माँ का दूध कंटिन्यू, बहुत जगह मैं इसमें आपको 2 थ्योरी है अलग अलग लोगों की। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि बच्चे नेचुरल माँ के साथ कंप्लीट उनके साथ उनको छोड़ दिया जाता है। मैं राजस्थान में मैक्सिमम जगह पे ये देखा हूँ, जो अजमेर है, राजस्थान है, पिपड़ा, यहाँ पे मैं मैक्सिमम जगह ये देखा हूँ कि वहाँ के लोग जब बकरी बच्चा देती है तो माँ को बच्चे को एक साथ उनके साथ ही छोड़ दे, 1-2 दिन बच्चे को थोड़ा सा संभालते हैं या 1 वीक तक का, उसके बाद बच्चे को माँ के साथ छोड़ देते हैं। और बहुत से फार्म पे और बहुत सी जगहों पे लोगों की एक अलग थ्योरी है कि बच्चों को माँ से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, सिर्फ दूध पिलाने के टाइम उसे दिन में 2 बार या 3 बार जैसे है वो छोड़ते हैं। तो ये 2 अलग थ्योरी है। इसमें भी अगर दूध बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी माँ का, तो उसकी वजह से बच्चों को लूज मोशन चालू हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो भी बच्चे मरते हैं। तो उसका एहतियात के तौर पे बच्चे एक्चुअली दूध माँ का ज़्यादा पी लेते हैं, एक तरीके से लोगों का बोलना है, उसकी वजह से उनको डायरिया होता है। लेकिन शायद मेरा एक्सपीरियंस और मेरी सोच ऐसी है कि 2-3 दिन बच्चों को थोड़ा सी संभाला जाता है, उसके बाद उसकी माँ के साथ उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे माँ टाइम बढ़ता है, बच्चे की एज बढ़ती है, माँ के दूध की तासीर, जैसे फर्स्ट आप दूध निकालेंगे जब वो पीला और गाढ़ा होता है एकदम, और जैसे जैसे वो दिन बढ़ते हैं, बच्चे की एज बढ़ती है, तो माँ का दूध थोड़ा पतला होना स्टार्ट होता है और स्ट्रॉन्ग और हैवी होना चालू होता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चे की दूध की ज़रूरत भी बढ़ती है। तो वो टाइम पे मेरा एक मानना है कि हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि अभी हमारे इधर में एक छोटा सा एग्जांपल, जो मेंढी ने बच्चा दिया था, तो वो जो दिन बच्चा पैदा हुआ वो दिन से वो उससे माँ और बच्चे को हमने अलग केज में डाल दिया, और आज माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छा और हेल्दी बच्चा है, काफ़ी हेल्दी है, माँ के साथ 24 घंटा रहता है। अब 1 वीक के ऊपर हो गया है, अब इंशाल्लाह हम लोग 1 से 2 दिन में या 2-3 दिन में उसे उनके बाड़े में, जहाँ पे मेरे बनूर का लॉट है पूरा सेट, उसमें हम लोग उसको डाल देंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस और मेरा तरीका है, मेरा तजुर्बा है, और लोगों का जो थ्योरी है वो अलग है। मैंने ये राजस्थान से सीखा था, राजस्थान में काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं, यही तरीका है। लेकिन अभी जो मॉडर्न फार्मिंग है उसके अंदर ऐसा करते हैं कि बच्चों को माँ से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। उनका रीज़न मैंने आपको बताया कि बच्चे 24 घंटा अगर माँ का दूध पीते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है, जबकि आप अपने घर में भी देखेंगे, जब बच्चे आपके घर में पैदा होते हैं तो बच्चों को हर 2 घंटे 1.5 घंटे में माँ का दूध लगता है, काफ़ी उसको 1 हफ्ते तक काफ़ी ये चीज़ें कंटिन्यू लगती है। तो मेरी जो थ्योरी थी, मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैंने आगे बढ़ा, और हम लोग आज फार्म पे वही थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हो सकता है अगर बहुत से लोग मेरी बात से ना इत्तेफाक ना रखते हों तो वो अपने तरीके के दूसरे तरीके को भी कर सकते हैं। मैं वो तरीके को गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो तरीका भी सही है, लेकिन मेरा तरीका ये है, हम लोग माँ को बच्चों को साथ में कर देते हैं। तो ये एक कारण है। इसमें भी लोगों का ये सोचना है कि माँ के दूध की वजह से भी बच्चे मरते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सब चीज़ें एहतियात के तौर पे आप करें आपके फार्म पे, इंशाल्लाह आपके जो बच्चों के एक्चुअली 10% बच्चे मरेंगे, ये कम से कम 10% ये होता ही है। अगर आप 10% पे आपके बच्चे, अगर 100 में 10 बच्चे मर रहे हैं तो आप फार्म कंटिन्यू कर पाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन वही चीज़ आपकी बढ़ के 20, 25, 50% और काफ़ी लोगों की तो 90% तक का ऐसा हो जाता है कि बच्चे मरते हैं।
तो ज़्यादातर लोगों का फार्म इसी वजह से बंद होता है कि बच्चे मर जाते हैं और जो उनका सरमाया है, जो आने वाला इनकम है उनकी, वो ही उनके पास नहीं आती है। उन्हें पूरा 6 महीना बकरी को पालना है, खिलाना है। जब बच्चे पैदा होते हैं वो थोड़े से बड़े हो के उनको बेच के उससे प्रॉफिट कमाना है, वही कमाई नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है फार्म बंद होने का कि बच्चे मर जाते हैं। तो आप कोशिश करें अपने बच्चों को बचाने की। तो मैंने जो जो छोटी मोटी चीज़ें आपको इस वीडियो के ज़रिए बताया, तो इंशाल्लाह आपको, मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो के ज़रिए काफ़ी चीज़ें सीखे होंगे और समझे होंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पे वॉइस नोट भेजें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको उसके ऊपर जवाब देने की। और कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय भी डाल सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से आपके मेरा वीडियो और लोगों तक जाएगा। इंशाल्लाह आपके ज़रिए ये नॉलेज बढ़ेगी और इल्म को बांटना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये आज का वीडियो था, मेरा टॉपिक था। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, आपके फीडबैक मुझे दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।